Good morning friends. Welcome to our YouTube channel वाजपेयी लॉजिकल क्लासेस. आई एम कौस्तुभ वाजपेयी. हम लेकर आए हैं आपके लिए करंट अफेयर की क्लास. अगर आपको हमारी क्लास पसंद आए तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करें. अगर आपको आज की क्लास का PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास. आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में सत्यपाल मलिक को किस राज्य का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया? ऑप्शन है मेघालय, लद्दाख, उड़ीसा या पांडुचेरी. तो इसका राइट आंसर है ए, ऑप्शन ए मेघालय. यानी सत्यपाल मलिक को अभी मेघालय का राज्यपाल नियुक्त किया गया है. अच्छा, इससे पहले अभी तक जो सत्यपाल मलिक हैं वो गवर्नर थे गोवा के, और वर्तमान समय में जब गोवा से ये इनको भेज दिया गया मेघालय, तो गोवा में जो महाराष्ट्र के गवर्नर हैं उनको चार्ज दिया गया है और उनका नाम है भगत सिंह कोश्यारी. इसके साथ ही इनका अपॉइंटमेंट किया है भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने. अच्छा, बात मेघालय की आई है तो जान लेते हैं कि मेघालय की कैपिटल है शिलोंग. यहाँ के CM हैं कोनराड संगमा और गवर्नर अभी ये नए नियुक्त हुए हैं सत्यपाल मलिक. बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ. आज का दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की नौसेना का जहाज संग्राम गोवा पहुंचा है? नौसेना का जहाज संग्राम गोवा पहुंचा है. ऑप्शन है बांग्लादेश, भूटान, अफगानिस्तान या पेरू. तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए बांग्लादेश. यानी बांग्लादेश का जो ये जहाज है वो अभी गोवा पहुंचा है. अच्छा, इसके साथ ही जब बात बांग्लादेश की है तो और भी देख लेते हैं कि अभी हाल ही में यानी 15 अगस्त को बांग्लादेश ने अपना राष्ट्रीय शोक दिवस मनाया है. और ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि बांग्लादेश के संस्थापक जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं शेख मुजीबुर रहमान, इनकी हत्या इसी दिन हुई थी और अभी इनकी 45वीं वर्षगांठ मनाई गई. अच्छा, बांग्लादेश की बात है तो देखते हैं कि कैपिटल है ढाका, करेंसी है टका और प्रेजेंट टाइम प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना और प्रेसिडेंट हैं अब्दुल्ला हामिद. इसके साथ ही बांग्लादेश के साथ जो भारत का युद्ध अभ्यास हुआ है या होना है उसका नाम है संप्रति युद्ध अभ्यास भारत और बांग्लादेश के बीच होना है. अच्छा, आपको हम पहले ही बता चुके हैं, पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि देशों के बीच जो युद्ध अभ्यास होते हैं इनके बारे में जरूर आप पढ़ते रहें, उनको कहीं लिखते रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है. अच्छा, कुछ और डिटेल देख लेते हैं यहाँ पर जो इसी से संबंधित है. जैसे अभी बांग्लादेश में भारतीय जो सैनिक शहीद हुए थे उनके लिए स्मारक बनाने की घोषणा की गई है. यानी कि जो 1971 में बांग्लादेश के स्वतंत्रता संग्राम में जो भारतीय सैनिक शहीद हुए थे उनके सम्मान में. अच्छा, इसके साथ ही अभी जो संप्रति की बात कर रहे थे, संप्रति अभ्यास है ये मेघालय में होना है. इसके साथ ही मुफ्त इंटरनेट सेवाओं पर प्रतिबंध लगाने वाला देश बांग्लादेश बन गया है. बांग्लादेश ने भी डिजिटल हार्ट नामक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है और ये बलि देने वाले पशुओं के लिए है. इसके साथ ही बांग्लादेश का जो क्रिकेट बोर्ड है, क्रिकेट बोर्ड ने खिलाड़ियों के लिए जो मानसिक स्वास्थ्य और शांति के लिए जो उनकी मेंटल रिलैक्सेशन उनका होता रहे, इसको ट्रैक करने के लिए एक ऐप लॉन्च किया है. इसके साथ ही बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, हाल ही में ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की गई है? ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे. यानी ऑप्शंस हैं इसके APJ अब्दुल कलाम, महात्मा गांधी, राजीव गांधी या अटल बिहारी वाजपेयी. तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी अटल बिहारी वाजपेयी. ये हमारे यहाँ के पूर्व प्रधानमंत्री हैं और ये इनके नाम पर एक्सप्रेसवे का नाम रखने की घोषणा हुई है. अच्छा, बात जब चंबल की आई है तो देख लेते हैं कि जो चंबल होता है वो है MP में यानी कि मध्य प्रदेश में, और CM है मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान और उन्होंने ही इसकी घोषणा की है कि इस एक्सप्रेसवे के नाम की घोषणा की है. अच्छा, बात जब एक्सप्रेसवे की है तो देख लेते हैं कि ये जो अटल बिहारी वाजपेयी एक्सप्रेसवे जो बनने जा रहा है इसका जिसका लिंक रहेगा वो MP को राजस्थान से जोड़ेगा और शिवपुरी से भिंड मुरैना होते हुए कोटा तक जाएगा.
यानी कि ऐसे भी समझ सकते हैं कि चंबल नदी के साथ साथ ये एक्सप्रेसवे जाएगा। कुछ और डिटेल देखते हैं कि जो मध्य प्रदेश है इसकी राजधानी है भोपाल और सीएम हैं शिवराज सिंह चौहान और गवर्नर है यहाँ की आनंदीबेन पटेल और यही यूपी की भी हैं। और इससे पहले थे लालजी टंडन जिनका भी कुछ समय पहले ही निधन हो गया है। अच्छा, लालजी टंडन के बारे में एक अपडेट है कि लखनऊ में 2 नाम बदले गए हैं जो कि लालजी टंडन के नाम पर रखे गए हैं। एक चौराहे का नाम और एक सड़क का नाम। ये सड़क है लखनऊ हरदोई मार्ग, इसका नाम भी लालजी टंडन के नाम पर रखा गया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना फिर से शुरू की गई है मध्य प्रदेश में। कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु योजना ये भी शुरू की गई है। इसके साथ ही श्रम सिद्धि अभियान, सबको रोजगार मिलेगा जो योजना है, सबको रोजगार मिलेगा, ये भी मध्य प्रदेश में शुरू की गई है अभी हाल ही में। इसके साथ ही अभी जब कोरोना संक्रमण के समय जब लोग पैदल निकल रहे थे उस समय एक पहल शुरू की गई थी जिसका नाम है चरण पादुका पहल। इसके साथ ही एक योजना शुरू की गई है जिसका नाम है जीवन शक्ति योजना। इस योजना में महिलाएं मास्क बनाएंगी और 11 रुपए पर मास्क के हिसाब से गवर्नमेंट को बेचेंगी। जीवन शक्ति योजना को इससे भी समझ सकते हैं कि इसी से संबंधित है रोको टोको अभियान, यानी कुछ संगठन ऐसे बनाए जाएंगे जिनके लोग आम लोगों पर नज़र रखेंगे, जो भी उन्हें बिना मास्क के दिखाई देगा उसे मास्क देंगे और उसके बदले में उससे पैसे लेंगे। और ये जो मास्क दिए जाएंगे वो वही जीवन शक्ति योजना की महिलाओं द्वारा बनाए हुए होंगे। इसके साथ ही टॉप पेरेंट ऐप फॉर स्टूडेंट्स, हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान ये भी शुरू किए गए हैं। उमरिया जिले में संकल्प योजना जो कि बुजुर्गों की सहायता प्रदान करने के लिए है, जो बुजुर्गों को मदद करने के लिए है। इसके साथ ही एक बहुत बड़ी सूचना है मध्य प्रदेश से कि सबसे खराब शिशु मृत्यु दर, यानी सबसे ज़्यादा शिशुओं की मृत्यु मध्य प्रदेश में होती है। तो ये अभी इतनी अपडेट है मध्य प्रदेश से। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हाल ही में बाढ़ पूर्वानुमान के लिए भारतीय केंद्रीय जल आयोग ने किसके साथ समझौता किया है? ऑप्शंस हैं अमेजन, पेटीएम, गूगल या फ्लिपकार्ट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी गूगल, यानी गूगल के साथ अभी हाल ही में समझौता किया गया है। अच्छा, ये समझौता किया किसने है? भारतीय केंद्रीय जल आयोग यानी इंडियन सेंट्रल वाटर कमीशन, इसने समझौता किया है। अच्छा, इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में और प्रेजेंट टाइम प्रेसिडेंट हैं राजेंद्र कुमार जैन। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने शहरी वन योजना के लिए किसे चुना है? शहरी वन योजना के लिए किसे चुना है? ऑप्शंस हैं इंदौर, ईटानगर, शिमला या सिक्किम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी ईटानगर, यानी ईटानगर को अभी चुना गया है। अच्छा, ये जो ईटानगर है वो अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। हाल ही में ओकले ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? ऑप्शंस हैं महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली, सुरेश रैना या रोहित शर्मा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी रोहित शर्मा, यानी ओकले ने अपना जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया है वो रोहित शर्मा को बनाया है। अच्छा, ओकले ये क्या है, इसको जानना यहाँ पर जरूरी है कि ये एक स्पोर्ट आईवेयर कंपनी है जो गॉगल्स बनाती है, यानी जो क्रिकेट के समय हम देखते हैं कि जो खिलाड़ी चश्मा पहनते हैं, गॉगल्स पहनते हैं, ये उनको बनाने वाली एक कंपनी है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पढ़ाई तुहार पारा योजना शुरू की है? पढ़ाई तुहार पारा, यानी ऑप्शंस हैं इसके छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, राजस्थान या आंध्र प्रदेश। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए छत्तीसगढ़, यानी छत्तीसगढ़ ने अभी ये योजना शुरू की है पढ़ाई तुहार द्वारा। इसमें होगा क्या कि जो बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं उनको घर बैठे शिक्षा देने के लिए ये योजना शुरू की जा रही है। इसी से संबंधित है एक ऐप भी शुरू किया गया है, वहाँ पर लॉन्च किया गया है पढ़ई तुहार द्वार। ये इसी के सिमिलर है, इसको समझ सकते हैं सिमिलर। इसके साथ ही जो बच्चे इंटरनेट से कनेक्ट नहीं हैं उनके लिए ब्लूटूथ बेस्ड
एक योजना शुरू की गई है जिसका नाम है बुल टू के बुल। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ से कुछ और अपडेट हैं, जैसे अभी कुछ समय पहले ही शहरी वन भूमि योजना ये भी छत्तीसगढ़ में शुरू की गई है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य आदिवासी पारंपरिक वनवासी लोगों को शहरी वन भूमि देना है और ऐसा करने वाला ये पहला राज्य है। अच्छा, बात जब छत्तीसगढ़ की है तो देख लेते हैं कि इसकी राजधानी है रायपुर। अच्छा, रायपुर और नया रायपुर ये दो जगह हैं। तो नया रायपुर का नाम बदल के अभी हाल ही में बदला गया है नाम, उसका नाम रखा गया है अटल नगर। अच्छा, गवर्नर हैं अनुसुईया उइके और यहीं पर अभी सी घाट ऐप लॉन्च किया गया है। इसके साथ ही राजीव गांधी किसान न्याय योजना ये भी छत्तीसगढ़ में शुरू की गई है। इसके साथ ही पुलिस ने डिप्रेशन ग्रस्त कर्मियों के लिए स्पंदन अभियान शुरू किया गया है। इसके साथ ही ई लोक अदालत वाला पहला राज्य है छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ में अभी गौधन न्याय योजना भी शुरू की गई है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। हाल ही में बीएसएफ के नए महानिदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? बीएसएफ के नए महानिदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? ऑप्शंस हैं राकेश अस्थाना, रजनीश कुमार, राजेंद्र कुमार या रविंद्र अस्थाना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए राकेश अस्थाना, यानी ये अभी बीएसएफ के नए महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं। इसके साथ ही जब बात बीएसएफ की है तो देख लेते हैं कि जो बीएसएफ की स्थापना है यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इसकी जो स्थापना है वो हुई थी 1 दिसंबर 1965 को और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार पर्यटन में इस्तेमाल किए जाने वाले हाथियों की संख्या में कौन शीर्ष पर है? ऑप्शंस हैं थाईलैंड, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका या भारत। तो इसका ऑप्शन ए सही है, थाईलैंड, यानी शीर्ष पर है थाईलैंड। अच्छा, थाईलैंड जो है वो फर्स्ट नंबर पर है और जो हमारा देश इंडिया है यानी भारत है वो सेकंड नंबर पर है। इसके साथ ही जो ये भी ज़रूरी जानना है कि जो पर्यटन में जब हाथियों का प्रयोग किया जाता है तो हाथियों का बहुत शोषण होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो हाथी है वो एक जंगली जानवर है, जंगल में रहने वाला है, खुला घूमने वाला है और उसे इस तरीके से जब कंट्रोल में रखा जाता है तो उस पर बहुत ही ज़्यादा उसका शोषण होता है। अच्छा, थाईलैंड की कैपिटल है बैंकॉक। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। हाल ही में मंडुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदला गया है, यह किस राज्य में है? मंडुआडीह, ये थोड़ा अजीब नाम लगता है, मंडुआडीह रेलवे स्टेशन। इसके ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश या हिमाचल प्रदेश। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, यानी ये जो रेलवे स्टेशन है मंडुआडीह ये उत्तर प्रदेश में है और अभी रेलवे ने इसका नाम बदलने की घोषणा की है और इसका नाम रखा जाएगा बनारस रेलवे स्टेशन। अच्छा, इससे पहले अभी एक और रेलवे स्टेशन का नाम बदला गया था, मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम। मुगल सराय रेलवे स्टेशन ये भी उत्तर प्रदेश में है और इसका नाम बदल कर रखा गया है पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन। अच्छा, बात जब उत्तर प्रदेश की है तो और अपडेट देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश में अभी ODOP योजना लॉन्च की गई है। ODOP यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। इसमें होना क्या है कि एक डिस्ट्रिक्ट से कम एक प्रोडक्ट प्रमोट किया जाएगा और ये काम करेगी फ्लिपकार्ट, यानी फ्लिपकार्ट के साथ अभी ये समझौता हुआ है कि वो वन डिस्ट्रिक्ट से वन प्रोडक्ट को प्रमोट करेगी। अच्छा, बात फ्लिपकार्ट की जब आ गई है तो देख लेते हैं कि इसकी स्थापना की थी सचिन बंसल और विन्नी बंसल ने, बाद में इसे वॉलमार्ट ने खरीद लिया। अच्छा, लखनऊ एक बहुत ही खूबसूरत शहर है जिसकी कैपिटल है, उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ और ये गोमती नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। इसका राजकीय पशु है यानी उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है बारहसिंघा, पक्षी है सारस या क्रॉन्च, पुष्प है पलाश और वृक्ष है अशोक का वृक्ष। अच्छा, देखिए जब राजकीय पशु की बात आई है तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है बारहसिंघा और अभी पिछले क्वेश्चन में हाथियों की बात हुई थी, तो जो हाथियों की राजकीय पशु है तो ये भी देख लेते हैं कि भारत के ऐसे कौन कौन से राज्य हैं जहाँ के राजकीय पशु हाथी हैं। तो आपको सिर्फ KKJ याद करना है, KKJ
माने कि केकेजे का फुल फॉर्म हुआ केरल, कर्नाटक और झारखंड। यानी ये ऐसे 3 केकेजे ऐसी जगह हैं जहाँ का राजकीय पशु है हाथी, और उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है बारहसिंगा। उत्तर प्रदेश की गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। और यूपी में अभी अभी बाल श्रमिक विद्या योजना शुरू हुई है। यूपी वर्चुअल अदालत के जरिए सुनवाई करने वाला पहला राज्य है। यूपी में प्रवासी राहत मित्र ऐप, आयुष कवच ऐप और आरोग्य सेतु ऐप कोरोना हॉटस्पॉट क्षेत्रों में अनिवार्य कर दिया गया है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में अभी नवीन क्षत्रिय रोजगार योजना लॉन्च की गई है। यूपी के बुंदेलखंड रीजन में घर घर जल अभियान योजना शुरू हुई है और इस योजना में प्रत्येक घरों तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने की योजना है। इसके साथ ही यूपी से एक और बड़ी अपडेट है कि यूपी मनरेगा के तहत सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला पहला राज्य बन गया है। यानी पूरे देश में जितना रोजगार मनरेगा के तहत दिया जाता है उसका 18% यूपी में दिया गया। इसके साथ ही यूपी में भी गौ हत्या अधिनियम में भी संशोधन हुआ है। यूपी में हर्बल रोड प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। इसमें 800 किलोमीटर तक रोड के दोनों तरफ हर्बल पेड़ यानी औषधीय पेड़ लगाने की योजना है। इसके साथ ही पीपीई किट को लेकर की एक बड़ी अपडेट है यूपी से कि जो प्राइवेट अस्पताल कोरोना के इलाज में सरकार की सहायता करेंगे उनको 50% की छूट सरकार देगी जब वो पीपीई किट खरीदेंगे। यूपी में दुधवा नेशनल पार्क और चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ, करतनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये भी उत्तर प्रदेश में है। तो अभी के लिए यूपी से इतनी अपडेट पर्याप्त है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, हाल ही में रसेल किर्श का निधन हुआ है, वे कौन थे? ऑप्शन है गायक, वैज्ञानिक, क्रिकेटर या चिकित्सक। तो हम जानते हैं कि रसेल किर्श जो हैं ये एक वैज्ञानिक थे, यानी इसका ऑप्शन बी सही है, और ये कंप्यूटर वैज्ञानिक थे। अच्छा, इसके साथ ही हम सभी जानते हैं कि आज के युग में हर व्यक्ति परिचित है, जब भी हम कोई नया मोबाइल या कैमरा खरीदते हैं तो सबसे पहले मेरे दिमाग में जो वर्ड आता है हम सभी के दिमाग में वो होता है पिक्सेल। पिक्सेल का जो कॉन्सेप्ट है वो दिया था रसेल किर्श ने। इन्होंने ही पिक्सेल की शुरुआत की, हमें पिक्सेल से परिचित कराया, और जो पहला पिक्सेल बेस्ड फोटो था वो भी इन्होंने ही अपने बेटे की सबसे पहले क्लिक की थी फोटो, यानी यहीं से इंट्रोड्यूस कराया था पिक्सेल वर्ड से। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। हाल ही में किस बैंक ने अपने बचत खाता ग्राहकों के लिए एसएमएस सुविधा माफ़ किया है? यानी एसएमएस जो सरकार जो बैंक जो टैक्स लेती थी उसको माफ़ किया है। ऑप्शंस हैं एचडीएफसी बैंक, एसबीआई बैंक, एक्सिस बैंक या फिनो पेमेंट बैंक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, एसबीआई बैंक। यानी एसबीआई बैंक ने अभी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अभी एसएमएस शुल्क माफ़ करने की घोषणा की है। अच्छा, जब बात आई है एसबीआई की तो उसके बारे में और जान लेते हैं कि करीब 44 करोड़ से भी ज़्यादा सेविंग अकाउंट जिस बैंक में है उन पर कोई शुल्क अब नहीं लगेगा एसएमएस के लिए। अच्छा, एसबीआई का जो हेडक्वार्टर है वो है मुंबई में और इसके चेयरपर्सन है प्रेजेंट टाइम रजनीश कुमार। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्मॉग टावर बनाने के लिए आईआईटी दिल्ली और टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड के साथ समझौता किया है? ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली या मध्य प्रदेश। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, दिल्ली। यानी दिल्ली सरकार ने भी स्मॉग टावर बनाने के लिए टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड और आईआईटी दिल्ली के साथ समझौता किया है। अच्छा, स्मॉग टावर ये क्या है इसको समझ लेते हैं कि हम जानते हैं कि दिल्ली में जो सबसे बड़ी समस्या रहती है सर्दियों में कि वहाँ पर स्मॉग बन जाता है, यानी कि स्मॉग बनता है धुआं और कोहरे के मिलने से, और इससे सबसे बड़ी दिक्कत ट्रैफिक में रहती है और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। उनसे बचने के लिए या उनको दूर करने के लिए यहाँ पर अभी ये करार किया गया है इनमें, और ये दोनों मिल करके यानी टाटा और आईआईटी मिल करके वहाँ पर लगभग 20 मीटर ऊंचा टावर बनाएंगी जो इसको रोकने का प्रयास करेंगी। इसके साथ ही कुछ और अपडेट हैं दिल्ली से जिनको जानना ज़रूरी है यहाँ पर कि दिल्ली में अभी नई इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी लॉन्च की गई। इसमें कोई नया इलेक्ट्रिक वाहन जब खरीदा जाएगा तो उसका रजिस्ट्रेशन चार्ज नहीं लगेगा, रोड टैक्स भी नहीं देना होगा, साथ ही 1,50,000 की मदद दिल्ली सरकार करेगी। अच्छा, दिल्ली से एक और बड़ी अपडेट है
भारत का पहला प्लाज्मा बैंक दिल्ली में बना है और अभी इलेक्ट्रिक चार्जिंग प्लाजा का उद्घाटन भी दिल्ली में हुआ है। इसके साथ ही घर घर राशन योजना ये भी दिल्ली में शुरू हुई है। दिल्ली में सुगंधित तंबाकू उत्पाद पर बैन लगाया गया है, यानी दिल्ली सरकार ने बैन लगा दिया है इस पर। और दिल्ली में एम्स ने अभी, यानी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद ने अभी एक कार्यक्रम शुरू किया है, आयुर्वेच्छा कार्यक्रम शुरू किया है, जिसकी टैगलाइन है कोरोना से जंग, दिल्ली पुलिस के संग। इसके साथ ही दिल्ली में भी लेड लर्निंग पोर्टल यानी LED ये भी लर्निंग पोर्टल अभी दिल्ली में लॉन्च किया गया है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। हाल ही में किस पेमेंट बैंक ने डिजिटल जन बचत खाता लॉन्च किया है? डिजिटल जन बचत खाता ये क्या है, तो उसको जान लेते हैं कि पहले डिजिटल बचत खाता क्या होता है कि फिंगरप्रिंट और आधार कार्ड से अपने ही मोबाइल से जब खाता हम खोल लें, ये सुविधा देने वाली कौन सी बैंक है? तो ये भी सुविधा देने वाली बैंक का नाम है, ऑप्शन देखते हैं, HDFC, SBI, एक्सिस या फिनो पेमेंट बैंक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, फिनो पेमेंट बैंक। यानी इसने भी सुविधा शुरू करने जा रही है ये बैंक, जिसमें डिजिटल प्रिंट और आधार कार्ड से ही हम मोबाइल से अपने खाता खोल लेंगे। अच्छा, बात फिनो पेमेंट बैंक की आई है तो इसकी देखते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 13 जुलाई 2006 को। इसका मुख्यालय है मुंबई में और प्रेजेंट टाइम प्रेसिडेंट हैं महेंद्र कुमार चौहान। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। हाल ही में किसने IPL 2020 का शीर्षक प्रायोजक अधिकार जीता है? ऑप्शंस हैं वीवो, ओप्पो, ड्रीम 11 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ड्रीम 11। यानी अब जो हम जैसे जानते हैं कि जो अभी तक पहले IPL होते थे या जो भारतीय क्रिकेट टीम थी उसकी जर्सी पर हमें वीवो दिखाई देता था, लेकिन अभी चाइना ने इसका बहिष्कार किया है। चाइनीज़ कंपनी ने इनका सबका बहिष्कार करना भारतीय लोगों ने शुरू किया है। अभी कुछ ऐसी घटनाएं हाल ही में हुई हैं जिससे अब इनको सबको गायब कर दिया गया है, ओप्पो वीवो जो भी थी। अब भारतीय टीम है जिसको बताया जा रहा है कि भारत में इसमें यहाँ की कंपनी है ड्रीम 11, इसे शामिल किया गया है और यही टाइटल स्पॉन्सरशिप का राइट पा चुकी है और ये टाइटल मिला है इसे 222 करोड़ में। इससे पहले ये वीवो के पास था। अच्छा, इसके साथ ही जो ड्रीम 11 है ये गेमिंग स्टार्टअप है जिसकी स्थापना 2006 में हर्ष जैन और भाविक सेठ ने की थी। अच्छा, इसका जो कार्यालय है, मुख्यालय है, वो है मुंबई में। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। हाल ही में ARIIA 2020 रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? ऑप्शंस हैं IIT मुंबई, IIT मद्रास, IIT दिल्ली या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मद्रास। यानी मद्रास अभी 2020 रैंकिंग जो हुई है ARIIA की, इसमें ये शीर्ष पर रही है। इसके साथ ही इसका पूरा नाम देख लेते हैं, ARIIA यानी अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑन इनोवेशन अचीवमेंट, और इसमें IIT मद्रास टॉप पर है, यानी ये नंबर 1 पर है IIT मद्रास। इसके साथ ही जो सेकंड नंबर पर है वो है मुंबई, यानी ये सेकंड नंबर पर है, IIT मुंबई सेकंड नंबर पर है और IIT दिल्ली ये थर्ड नंबर पर है। इनका भी नंबर याद रखेंगे, लेकिन फर्स्ट वाला का हम जरूर याद रखेंगे कि IIT मद्रास फर्स्ट पर है। और इसे ये जो रैंकिंग है, अभी हमारे यहाँ के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वेंकैया नायडू और शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने एक साथ मिलकर ये रैंकिंग जारी की है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च लैब ने किस जनजातीय भाषा के लिए मशीन अनुवाद उपकरण विकसित किया है? ऑप्शंस हैं मारिया, संताली, गोंडी या तेलुगु। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, गोंडी। यानी माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च लैब ने गोंडी जनजातीय भाषा के लिए मशीन अनुवाद उपकरण विकसित किया है। अच्छा, ये जो गोंडी है ये जनजातीय लोगों के द्वारा बोली जाने वाली भाषा है और आज लगभग 1.2 मिलियन लोग इसे यूज़ करते हैं।
जो गोंड जनजाति है, जैसे ये होती है मुख्य रूप से इस समय यूपी, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के रीजन में ये पाई जाती है और उस वही के द्वारा वहीं पे इसको बोला जाता है इस भाषा को। और इसी के लिए माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च लैब ने ये अभी मशीन अनुवाद उपकरण विकसित किया है। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे चैनल वाजपेयी लॉजिकल क्लासेस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने कोई भी डाउट्स होते हैं उन्हें हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर पूछते रहें। अगर आपको हमारे द्वारा टॉपिक्स की जो पढ़ाए जाते हैं उनकी PDF चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लिंक देख सकते हैं, वहाँ पर लिंक दिया गया है, आप वहाँ से हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई भी डाउट्स हो आप क्लियर कर सकते हैं। तो प्लीज़ वीडियोस को शेयर करते रहें, इसी तरह पसंद करते रहें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।